जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी इस चैनल जे के एग्जाम्स में। और आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे.एंड.के। ये पोर्शन थर्ड है, इसके भी 30 मार्क्स हैं जम्मू एंड कश्मीर पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट सिलेबस में। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने अभी तक अगर हम थोड़ा सा रिवीजन लेंगे तो हमने अभी तक कंप्लीट किया है अकाउंटेंसी का पोर्शन। ठीक है, अकाउंटेंसी के पोर्शन में हमें 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, वो 2 टॉपिक्स कौन कौन से हैं? एक तो है पार्टनरशिप अकाउंट्स और दूसरा है सोशल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल ऑडिट। ये 2 चीजें पढ़ने हैं। और अगर हम दूसरी बात करेंगे कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस की ऑलमोस्ट हमने 90% सिलेबस कंप्लीट करा है। उसमें हमें 3 लेक्चर्स देने हैं, वो है अपडेटेड सॉफ्टवेयर्स और एंटीवायरसेस के बारे में। ठीक है, ये चीज मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, ये चीज थोड़ा सा रह गया है, ये मैं कंटिन्यूअसली उन प्ले लिस्ट्स में डाल दूंगा ये वीडियो। बट हमने आज सोचा कि जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे.एंड.के, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा पोर्शन है, ये 30 मार्क्स का की वेटेज का है, तो इसके लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। तो हमने सोचा कि साइड बाय साइड इसको भी चलाते हैं और वो वाले पोर्शन भी कंप्लीट कर देंगे। रही बात ये इंफॉर्मेशन सिलेबस के रिलेटेड हम कहां तक पहुंचे हैं, अब बात करते हैं हमारी जो बुक है, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। बहुत सारे बच्चों ने वो अवेल भी कर चुके हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए, मैं आपको उस बुक को लेने के लिए प्रोसीजर बता दूंगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, वो बुक बहुत ही अच्छी रहने वाले है आपकी अकाउंटेंसी पोर्शन के लिए। उस बुक में क्या है, उस बुक में आपके सारे टॉपिक्स इंक्लूड रहेंगे, थ्योरी सारा कुछ रहेगा। उसके अलावा मैंने आसान भाषा में उसमें कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है जो इस चीज को अच्छे तरीके से समझ सकते थे, तो उनके लिए आसान भाषा रखना उस बुक में जरूरी था। तो मैंने उस बुक में क्या रखा है, अकाउंटेंसी पोर्शन के लिए मैंने वो कंप्लीट कर चुका हूं। उसके लिए 200 पेजेस की ऑलमोस्ट वो हो गई है, जिसमें 1, 2, 3 पेजेस के वो आपको थ्योरी और कंसेप्ट्स मिलेंगे, और इसके अलावा डीबीटी डेली बेसिस टेस्ट्स भी उसमें इंक्लूडेड है 1, 2, 3 पेजेस पे। और अगर बात करेंगे 70 पेजेस की, जिसमें आपको खाली एमसीक्यूज मिलेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज 500 से ज्यादा है उसमें, जो आपको एग्जाम के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर करेंगे। तो इससे आपके ऑलमोस्ट 25 to 30 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि 30 मार्क्स का पेपर है। अगर आप पूरी तरीके से इसको स्टडी करोगे तो 30 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। तो जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको ये बुक चाहिए तो मुझे टेक्स्ट कर दीजिए, तो आपको ये बुक आसानी से मिल जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर हिस्ट्री और ये जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे.एंड.के का। ठीक है, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे.एंड.के की अगर हम बात करेंगे तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो है पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज, जिसमें इंक्लूड किया गया है रिलीजियस, पॉलिटिकल, साइंटिफिक डिस्कवरीज, जियोग्राफिकल और सपोर्ट्स और हिस्ट्री के बारे में। इनमें हमें क्या कर रहा है, पॉपुलर नेम ऑफ पर्सनालिटीज पूरी तरीके से स्टडी करने हैं। देखो, इस चीज को स्टडी करने के लिए थोड़ा सा हमें मतलब पीछे जाना है। हम इस चीज पे पहले फोकस करेंगे, क्योंकि ये पोर्शन बहुत ही लेंथी होने वाला है, मैं आपसे पहले ही बताऊंगा। और इस पोर्शन को समझने के लिए आपका पूरी तरीके से हमें ये चाहिए, ताउन चाहिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं दिया है तो प्लीज हमारी मोटिवेशन के लिए वीडियो को एक लाइक दे देना। तो यहाँ पर शुरू करते हैं हम रिलीजियस से। ठीक है, क्या पढ़ना, क्या हमें पढ़ना है पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज। किसी भी रिलीजन की अगर हम बात करेंगे उसमें पॉपुलर नेम ऑफ पर्सनालिटीज हमें पढ़ने हैं। तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो पॉपुलर नेम ऑफ पर्सनालिटीज इन कंसिडरेशन टू रिलीजन, किसी भी रिलीजन में अगर हम देखेंगे हमें पॉपुलर नेम ऑफ पर्सनालिटीज डिस्कस करना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले वर्ल्ड पे नजर डालेंगे। ठीक है, हम पहले वर्ल्ड पे नजर डालेंगे तो हमारे पास वर्ल्ड में कुल मिला के 4300 ऑलमोस्ट रिलीजन्स हैं, इसके अराउंड ही रिलीजन्स हैं। तो इन सारे रिलीजन्स को स्टडी करना और उनकी पॉपुलर पर्सनालिटीज को स्टडी करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बट हमें क्या करना
करना है, हमें यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको एक डेटा दे दूंगा, जिस डेटा से आपको बहुत ही आसान होगा कि हमें क्या क्या करना है आगे जाके। तो अगर हम क्रिश्चियनिटी की यहाँ पर अगर बात करेंगे तो इसकी जो परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है एज पर द रिकॉर्ड 2020, ये 2020 का रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ, जो इसका रिकॉर्ड है तो वो है क्रिश्चियनिटी का ऑलमोस्ट 29.6% लोग हैं पूरे दुनिया में। अगर बात करेंगे उसके नंबर्स के हिसाब से, परसेंटेज की नहीं, नंबर्स के हिसाब से, वो आते हैं 2.3 बिलियन लोग हैं पॉपुलेशन किससे, क्रिश्चियनिटी के। ये सबसे बड़ा रिलीजन है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो बहुत सारे एग्जाम्स के पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद ये चीजें जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऐसे ही मैं कोई भी डेटा नहीं लाता हूं आपके सामने जो आपका किसी भी काम का नहीं हो, ये किसी न किसी एग्जाम में आ चुके होते हैं फैक्टर्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। अब बात करेंगे इस्लाम की। इस्लाम दूसरे नंबर पर रिलीजन आता है, जो इसकी पॉपुलेशन है एज पर द रिकॉर्ड ऑफ 2020 वो है 24.4%, और अगर नंबर ऑफ पीपल की बात करेंगे तो 1.9 बिलियन पीपल है। तो अगर इसके अलावा तीसरा चीज अगर करेंगे अनएफिलिएटेड, जो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक ना रखते हो, उनको अनएफिलिएटेड कैटेगरी में हमने रखा है। देखो इस चीज को हम 2-3 और नामों से जानते हैं। देखो अनएफिलिएटेड को हम दूसरे नाम से भी अगर जानेंगे तो इसको हम सेक्युलर भी कह सकते हैं, ठीक है। कई बुकों ने सेक्युलर नाम से अनएफिलिएटेड को डिस्कस किया है, बट कई बुक्स ने नॉन रिलीजियस के नाम से भी डिस्कस किया है, नॉन रिलीजियस के नाम से भी इनको मतलब दिखाया गया है, और कई बुक्स में आपको एग्नोस्टिक के नाम से भी दिखाया गया है। और अगर बहुत सारे कॉमन बुक्स की बात करेंगे तो एथीस्ट के नाम से दिखाया गया है। तो क्या अनएफिलिएटेड, सेक्युलर, नॉन रिलीजन, एग्नोस्टिक और एथीस्ट, इन चीजों से हम इन अनएफिलिएटेड लोगों को कंसिडर कर सकते हैं। अब अगर इनकी पॉपुलेशन देखेंगे तो वो है 14.1%, यानी कि कुल मिला के लोगों की बात करेंगे तो 1.1 बिलियन लोग हैं टोटल वर्ल्ड में। अगर हम हिंदुइज्म की बात करेंगे जो हमारे इंडिया में बहुत ही ज्यादा मेजॉरिटी में है, तो इसमें अगर बात करेंगे तो वो है 14.1%। कितना, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, 14.1% लोग है, तो 1.1 बिलियन लोग आते हैं। बुद्धिज्म इसके बाद आता है, बुद्धिज्म की जो पॉपुलेशन है वो है 6.1%। अगर टोटल बात करेंगे तो 506 मिलियन लोग हैं। और अगर डिफरेंट फोक रिलीजन्स की बात करेंगे तो वो है 5.7% आती है पॉपुलेशन। और इस तरीके से अगर देखा जाए नंबर ऑफ पर्सन्स के हिसाब से वो कहीं पर भी नहीं मिला, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा आपको मतलब रिलीजन्स और पॉपुलेशन के हिसाब से डेटा दे दिया। अब अगर बात करेंगे यहाँ पर, देखो अगर हम बात करेंगे जुडिज्म की, बहाई फेथ जो है, और सिखिज्म की बात करेंगे और जैनिज्म की बात करेंगे, इनकी टोटल मिला के पॉपुलेशन जो है वो है 1.0%, यानी कि टोटल 1% पॉपुलेशन है इनकी पूरे वर्ल्ड में। देखो बहाईज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस यहाँ पर करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन आ चुका था। बहाई जो रिलीजन है, इनकी बहुत सारी मोनूमेंट्स है पूरे वर्ल्ड में। बहाई अब्दुल बहाई के नाम से ये रिलीजन है। तो ये क्या करता है, जो लोटस टेम्पल है हमारे, लोटस टेम्पल जो हमारे दिल्ली में है, वो इसी बहाई रिलीजन का एक मोनूमेंट है। इनकी और भी वर्ल्ड में मोनूमेंट्स है, बट अगर हम लोटस टेम्पल की बात करेंगे तो लोटस टेम्पल बहाई फेथ का एक मोनूमेंट है, और इनका प्लेस ऑफ वर्शिप भी माना जाता है इसको। अब अगर बात करेंगे सिखिज्म की, सिखिज्म में 23 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन है, ठीक है। अगर सेपरेटिज्म की बात करेंगे तो 15 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन है। जुडिज्म की बात करेंगे तो 14 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन है। अगर बहाईज की बात करेंगे तो 7 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन है। अगर जैनिज्म की बात करेंगे तो 4.2 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन है। अब अगर बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर एज पर 2011 रिकॉर्ड के बारे में, क्योंकि अगर हम देखेंगे 2011 के बाद जम्मू एंड कश्मीर में हालात कुछ ऐसे थे कि उसके बाद कोई भी सेंसस नहीं हो पाई। तो हमारे पास जो भी रिकॉर्ड है वो लेटेस्ट अगर हम देखेंगे तो वो हमें 2011 की सेंसस से ही देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर रिलीजन्स के बारे में, तो यहाँ पर मुस्लिम जो है वो मेजॉरिटी में है। तो इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 68.31%, ठीक है।
ठीक है, 68.31% है इनकी टोटल पॉपुलेशन। अगर बात करेंगे हिंदुइज्म की तो वो है 28.44% पॉपुलेशन है। ये मैं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की बात कर रहा हूँ। तो अगर हम बात करेंगे सिखिज्म की, वो है 1.87% है सिखिज्म की पॉपुलेशन। अगर हम क्रिश्चियंस की बात करेंगे तो 0.28% है इनकी पॉपुलेशन। अगर हम बुद्धिस्ट्स की बात करेंगे तो 0.90% है इनकी पॉपुलेशन। जैनिज्म की बात करेंगे तो 0.02% इनकी पॉपुलेशन रहती है। अदर रिलीजन जो छोटे मोटे रिलीजन रहते हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो है 0.01%। और अगर एथिस्टिस्ट जो नॉट स्टेटेड या जो मैंने अभी बताया था आपको वो है 0.16%। ठीक है, अब अगर बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय की जो इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, अगर हम जम्मू एंड कश्मीर को कंसिडर करेंगे तो अनंतनाग को अगर हम देखेंगे हमारे पास टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट्स है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में पहले 22 डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करते थे, तो आपको उसी डेटा से आगे जाना है। देखो अगर हम अनंतनाग को कंसिडर करेंगे तो अनंतनाग मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है। बडगाम की बात करेंगे तो मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है। बांडीपोरा की बात करेंगे तो मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है। बारामूला मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है। डोडा मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है। और गांधरबल की बात करेंगे तो मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है। अगर हम जम्मू की बात करेंगे तो हिंदू मेजॉरिटी स्टेट डिस्ट्रिक्ट है। अगर कारगिल की बात करेंगे तो मुस्लिम मेजॉरिटी है। कठुआ की बात करेंगे तो हिंदू मेजॉरिटी है। और किश्तवाड़ की बात करेंगे तो ये भी हमारा मुस्लिम मेजॉरिटी आता है। अब अगर हम कुलगाम की बात करेंगे तो कुलगाम भी मुस्लिम मेजॉरिटी वाला है। कुपवारा भी मुस्लिम मेजॉरिटी वाला है। लेह अगर की बात करेंगे तो ये बुद्धिस्ट मेजॉरिटी वाला डिस्ट्रिक्ट है। ये आपको मेमोराइज रखना है क्योंकि ये कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही एक्सेप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर बात करेंगे पुलवामा मुस्लिम मेजॉरिटी, पुंछ मुस्लिम मेजॉरिटी, राजौरी मुस्लिम मेजॉरिटी, रामबन मुस्लिम मेजॉरिटी, रियासी मुस्लिम मेजॉरिटी, सांबा हिंदू मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है। और अगर यहाँ पर शोपियां की बात करेंगे तो मुस्लिम मेजॉरिटी, श्रीनगर की बात करेंगे तो मुस्लिम मेजॉरिटी और उधमपुर की बात करेंगे तो हिंदू मेजॉरिटी। देखो इसके लिए आपको एक छोटी सी फार्मूला है जो आपको याद रखनी है। खाली आपको लेह याद रखना है, बुद्धिस्ट मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है। और अगर आपको हिंदू, बाकी तो सारे मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है, बट अगर आपको हिंदू मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं तो उसके लिए USJK, उधमपुर, सांबा, जम्मू, कठुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को प्लीज, इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना। और आगे हम इसमें पढ़ेंगे अब नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज, क्योंकि अभी तक जो मैंने पढ़ा ये बेसिक्स था, इस पे भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। आप थोड़ा सा प्रिपेयर करिए, कल से आपको कंटिन्यूअसली लेक्चर्स मिलेंगे। थैंक यू एंड थैंक यू, बाय।